मैं नहीं बनाता। इलीगल काम तो मैं कभी नहीं, ठीक है सर। इलीगल पे कभी नहीं कर सकता। कानून के हिसाब से आप बैठे हो, मैं थोड़ी ना कुछ इलीगल काम करूँगा सर। गुंडा एक्ट नहीं, अच्छी बात है, मैं ये बोल रहा हूँ ना, कानून में जो प्रावधान है मैं यूज करूँ। अगर 2 से अधिक अपराध हो रहा है तो पक्का गुंडा करके जिला बदर कर देंगे। अच्छा, उसकी एग्जाम्पल्स बहुत है। किच्चा में गुंडा करके जिला बदर भी करा है शराब की कारोबारियों को, जो 2 से अधिक मुकदमा करा। और हाल ही में कम से कम 7-8 लोगों को हमने गुंडा करा, जो शराब में लिखते, जो NDPS से लिख में। अब ये मारपीट वालों को भी गुंडा कर देंगे, जिला बदर कर देंगे। या बड़े बड़े लोग गुंडा हो गए, जो अपने आप को कुछ समझते थे कि कानून से ऊपर या वो भी गुंडा हो गए, वहाँ वो भी हो जाएंगे। ये तीनों कार्रवाई में करने को मतलब पूरा तैयार हूँ, और मैं कमिटमेंट भी दे रहा हूँ, ठीक है। इतना तो एक बात को सर मैं कह रहा हूँ सीओ साहब का ऐसा चरित्र क्यों खराब हो रहा है? एक सीओ से एक माहौल खराब कर रहे हैं, आखिर वो क्यों? आपके नाम पे माहौल खराब नहीं तो उनके नाम पे माहौल खराब हो रहा है सर। सर सीओ साहब के नाम पे माहौल क्यों खराब हो रहा है? ये देखो, एक बनाया हुआ एक वो है, मतलब क्रिएटेड इमेज है। हमें तो मेरिट पे काम करना चाहिए। आपके पास कोई प्रूफ है, मेरे ऑफिसर का इन्वॉल्वमेंट का कोई डायरेक्ट प्रूफ है तो प्लीज बताइए, तो मैं उसको तत्काल एक्शन भी ले लेता हूँ। डायरेक्ट प्रूफ नहीं है सर, तो ऑफिसर पे आरोप लगाना सर अब ये कोई बात थोड़ी ना हुआ सर। मतलब इसमें यहाँ पे पहले से भी रहा है, ये सब ट्रेंड रहा है। सर आप पे तो नहीं लगा रहे ना, आप एलिगेशन तो नहीं सर, आपकी तो तारीफ कर रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों कि आप पे नहीं लगा रहे? इसकी प्रूफ अगर है। और सर विधायकी का और प्रशासन का अगर माहौल खराब हो रहा है एक आदमी की वजह से, तो मैं समझता हूँ आपको कोई एक्शन लेना चाहिए सर। सर इट्स लाइक कि बिना प्रूफ का सर हम एक्शन बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि सर गेस्टेड ऑफिसर होता है, चाहे वो कांस्टेबल हो या गेस्टेड ऑफिसर हो सर, बिना प्रूफ का सर मैं डायरेक्ट आरोप में इतनी बड़ी कार्रवाई करूंगा या कुछ मतलब ऐसा ऑफेंसिव कार्रवाई करूंगा तो सर कैसे होगा? आप मतलब देखिए, आप वहाँ रह रहे हो, जी वहाँ रह रहे हैं, अंसार जी वहाँ रह रहे हैं, भाई प्रूफ तो दो भाई। अभी और इंतजार करना पड़ेगा। मेरे ऊपर भी कोई आरोप लगा रहे तो कोई तो कुछ प्रूफ बोलोगे, या फिर ऐसे पीछे से बातें आपसे अपेक्षा का माहौल बड़ा नाजुक है, शिक्षा का माहौल बड़ा नाजुक है। आप हमारे जिले के कप्तान हैं, हमारा निवेदन है कि इसको संभाल लीजिए। बिल्कुल संभालेंगे। और कहीं ऐसा ना हो कि एक दो जाने जाके उसके बाद में संभालेंगे तो गया हुआ सर हो रहा जहाँ तो हमें कह दीजिए अगर मेरे बच्चे के ऊपर ही हुआ है, जहाँ तो उसकी गलती है तब आप निकालिए, नहीं है तो हमें बता दीजिए, हमें जिला बदर कर दीजिए, हम निकल जाते हैं शहर से। उनको ही करेंगे जिन्होंने अपराध किया है 2 बार, ठीक है ना, बस यही कर सकते हैं सर, हम यही करेंगे। हमारा निवेदन है कि किच्छा को संभाल लीजिए, सब आपकी जिम्मेदारी है। मैं स्वयं संज्ञान ले लिया है, ठीक है। गुंडा एलिमेंट्स को किसी को बख्शने नहीं दूंगा। थोड़ा आप इन्वॉल्व हो जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रखा हूँ मैं, अभी डायरेक्ट मॉनिटरिंग होगा। अगर जनता का विश्वास नहीं जीत पा रहा है, जनता को उस पर विश्वास ट्रस्ट नहीं है, तो फिर वो एक सेक्शन चला पाएगा, एक सेक्शन नहीं है। नाराजगी है पहले से ही आपको, तो मैं कह रहा हूँ नाराजगी है वो निकल के सामने आनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि चलो अगर किसी से कोई ना कोई चीज है वो सामने निकल के आए तो सही, उसका हल तो निकाले कोई ना कोई साहब। अगर हमसे कोई गलती है हम माफी मांग लेते हैं, क्या जिस दिन उसकी जान चली जाएगी तभी सारे काम होंगे। सर दोनों मामलों में आपको भी पता है कि क्या हुआ था वहाँ पे। पिछली बार भी कुछ उन्हीं का मतलब देखिए, परिचित के साथ हो रहा है। प्रॉब्लम तब है जब परिचित और अपरिचित के साथ होता है साहब दिक्कत तो मैं कुछ बोलने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आप बोल तो रहे हैं। मैं रास्ते में चल रहा हूँ, जिस दिन अज्ञात आदमी आके मुझे पिटाई करके मतलब कुछ करेगा ना, उस दिन प्रॉब्लम है। अब मेरा कुछ चल रहा है, मेरा ही परिचित आके मुझे कर रहा है, तो सर वो मामला अलग होता है सर। वो तो समाज में हो ही रहा है, वो तो समाज में हो रही है, खेत में होता है, फार्म में होता है, फैक्ट्रीज में होता है, ऐसे समाज में ही होता है। तो सर कुल मिला के यही कहना चाह रहा हूँ कि परिचित के साथ हुआ है यहाँ पे, अपरिचित के साथ नहीं हुआ। ठीक है सर, तो इसलिए मैं आप कह रहे हैं कि जो शिक्षा के ये मेरा ख्याल आज तक जो 2 पकड़े गए हैं आज तक कोई लेना देना ही नहीं है। जानते हैं ना कोई जानते बतौली नहीं है, परिचित ये तो आपका वर्षन जवाब दो ना। फिर हमारा वर्जन जो है वो हम आपसे कह रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो शिक्षा के अंदर जो चर्चा है सब राजनीतिक चर्चा है। राजनीतिक कारणों से ये सब हो रहा है। पोलिंग जिस दिन वोट पड़ रहा था, पोलिंग वाले दिन इनका कहासुनी हो गई, उसके बावजूद ये घटना घटित हो गई। गुलशन सिंधी वाली राजनीतिक घटना घटित हो गई, उसको महिला के साथ जोड़ दिया गया। इस घटना में भी सीडीआर में वो मैच भी हो रहा है ना। प्रॉब्लम ये है कि अनजान करे तो कोई दिक्कत नहीं सर, उनका सीडीआर के साथ मैच भी हो रहा है। जो पक्ष और विपक्ष है, विपक्षी जो जेल गया उनका और सिंधी जी के साथ अच्छा खासा सीडीआर में टॉकिंग है।
तो यहाँ हम क्या करें बताओ? यहाँ तो हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा ना, जो विपक्ष आके बोल रहा है कि साहब हमारा ये विवाद था, और लगातार इतनी लंबी 5-6 महीनों से, तो हम कैसे ना माने? मामले में नहीं है सब पता करना, इस वाले मामले में भी गहराई तक जाते हैं। चले जाओ अंदर, चले जाओ 4 जने चले जाओ, देख लो। अगर कुछ ऐसा होगा तो अभी आपसे पहले जानता हूँ, जो आप सजा देंगे सबके सामने मुझे। ठीक है, मैं दिखवाता हूँ, इसमें दिखवाता हूँ सर। मैं तो उनको कभी मिला नहीं, ना कभी कबाना, आप जिम्मेदार बैठे हो, 4 लोग आप लोग चले जाओ। अगर कुछ निकल के आती है, कानून का पालन कराना आपके हाथ में है, कार्रवाई करना ना करना वो आपके हाथ में है। हमारा तो ये कहना है कि जिस हिसाब से वहाँ पर राजनीतिक संरक्षण में अधिकारी काम कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं, आज हम चले जाएंगे उठ के, पर पिछली घटनाओं को देख लीजिए, आप अपने स्टाफ से पूछ लीजिए, वहाँ की पुलिस से पूछ लीजिए, वहाँ के सिपाहियों से पूछ लीजिए, वहाँ के दरोगाओं से पूछ लीजिए इंटरनल कि वहाँ क्या हो रहा है और आगे आने वाले समय में क्या होगा, ये आपसे छुपा हुआ नहीं। आज थोड़े दिन बाद आज ही गिरिनगला में फायरिंग हुई, कोई कुछ नहीं। तो ये लगातार घटनाएं कर रहे हैं लोग, और एक ही ग्रुप के लोग हैं, एक ही जगह से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। आप आज नहीं तो कल को फिर देखिएगा, आप भी यही हैं, फिर आप कहेंगे हमने अरेस्ट कर लिया, पुनरावृत्ति फिर होगी, नहीं होगी तो अच्छी बात है, हम तो आपकी तारीफ करेंगे कि पुनरावृत्ति नहीं हुई। देखिए सर, जो रिपीट ऑफेंडर, अगर पुनरावृत्ति होगी तो यही मानेंगे कि फिर कंट्रोल नहीं है, आप अपने अधिकारियों को टाइट नहीं कर पा रहे, आप अपने अधिकारियों को टाइट करिए, पुनरावृत्ति होगी नहीं किसी सूरत में। देखिए सर, जब भी घटनाएं होती है हम तत्काल अनावरण करते हैं, और मेरा यही कहना है कि जो कानून में जो प्रावधान है गुंडा एक्ट में, वो सारे कार्रवाई में करूँ। जो भी रिपीट ऑफेंडर से हम गुंडा ही करा सकते हैं ना, गुंडा कराएंगे। अगर वो आर्थिक चीजें में आते हैं तो इनका भी जवाब तलब करिए ना कि आखिर क्यों हो रही है। मैं यही कराऊंगा, मैं तो ऑब्वियसली इनका भी तो जवाब तलब करिए कि आपके यहाँ इतनी घटनाएं क्यों हुई, करिए ना, इनका भी जवाब तलब करिए, तो उनको मालूम पड़े कि हम भी जवाब दे हैं, खाली कप्तानी जवाब दे नहीं है, हम भी जवाब दे हैं, हम भी सर्किल में बैठे हैं, हमें भी जनता को और अधिकारियों को जवाब देना है कि आखिर मेरे क्षेत्र में ये क्यों हो रहा है। सब करेंगे, सब करेंगे। ऑब्वियसली मैं जब काम करता हूँ तो साथ में ही करता हूँ, उनसे ही लेता हूँ, यही तो पुलिस का नियम है। मैं तो मौके पे जाके वो नहीं करूँगा, केस बाय केस डिटेल्स का नहीं बताऊंगा यार पार्टनर यहाँ पे पब्लिक के सामने। आप अपने आप यू आर ऑल्सो वन पार्टी, यू आर वन पार्टी टू दिस थिंग, लेकिन आप एक वादी है इसमें, तो इसलिए उस मेरिट पे मैं बात कर रहा हूँ। मतलब विधायक से बात कर रहा हूँ, कुछ और टॉपिक जनरल वाले का, केस टू केस पेशबंदी तो आप अलग से अपने ऑफिस में कर सकते हैं। आई एम नॉट होल्डिंग है, मतलब ये कोई मतलब जनता की अदालत थोड़ी ना चला रहे हैं आप, एक वादी है FIR में, ठीक है। तो सर आइए, ठीक है, अंदर तो आइए आप। कैसे नहीं, अब हम लोग सारे लोग, अरे आइए, अरे हो गया, आपने सम्मान दे दिया, आ तो जाओ, अंदर तो आ जाओ, आपका आदर है। 4-5 लोग अंदर तो आ जाओ, कोई बात। उसके बाद फिर बैठ जाना, मैं कोई सब कर रहे हैं, मैं उठाने नहीं आया हूँ। चलो भाई साहब, जी मैं उठाने नहीं आया हूँ, मैं आपके सम्मान से विधायक जी, आप आइए ऑफिस में आइए, एक गिलास पानी पी लीजिए, उसके बाद आप आके बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये नहीं कहते भी तुम घर जाओ, कहते भी फिर बह जाओ आगे, मतलब ही नहीं, हम बिल्कुल उठाने नहीं आए हैं। सुन लो। और फाइनली आप देख रहे हैं जो SSP मंजूनाथ TC है, वो यहाँ पर धरने पे बैठे विधायक कोई बाहर नहीं तिलकराज को मनाने के लिए आए थे, और बीच का रास्ता निकालने की उन्होंने बात कही है, बैठ के बात करने की बात कही है। फिलहाल इस पूरे मामले पे क्या अपडेट रहेगी हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए समाचार इंडिया।